नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। इस सेशन में हम लेके आए हैं ईओआरओ का रिजल्ट। ईओआरओ का रिजल्ट आपको पता है कि आ चुका है और क्या कट ऑफ गई है आपने सबने देखा होगा और उस कट ऑफ देखने के बाद आप रह गए होंगे हक्के बक्के। ठीक है, इतनी ज्यादा कट ऑफ क्यों गई है, इसके पीछे क्या रीजन रहे हैं मैं आपको बताने वाला हूं। और अभी तो 3 से 4 मार्क्स कट ऑफ और ज्यादा बढ़ने वाली है। रीजन क्या है मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के बताया था। देखो, मैंने आपको ये यूट्यूब चैनल है मेरा गवर्नमेंट गुरु 2.0, इस पे मैंने आपको जो है ये यूट्यूब पर ये वीडियो बना के बताया था, ये वाला आप देख लेना। इसमें मैंने बताया था कि आरएस की कट ऑफ जब 100 गई थी तो ईओआरओ की कट ऑफ जो है आपकी डेफिनेटली ज्यादा जाएगी। जो लोग 80 से 85 बता रहे थे, जो लोग 90 से 95 बता रहे थे, तो मैंने उस टाइम ही कहा था कि लगभग 105 के लगभग कट ऑफ आपके जाने वाली है। ठीक है, तो ये मैंने कट ऑफ आपको बताई थी और एग्जैक्टली हुआ भी यही। 105 से 108 मैंने उस टाइम बताई थी और जनरल की कट ऑफ जो है 108 गई है। मैंने बिल्कुल सच बोला था और आपने इस चीज को मजाक में लिया था। आपने कहा था कि क्यों 119 बता दो, 114 बता दो, ये कहा था आप लोगों ने। तो आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि अब कि 108 जो कट ऑफ गई है वो मैंने बिल्कुल सही बताई थी। वो कैसे बताई थी, एनालिसिस मेरा खुद का था कि आरएस की कट ऑफ देखा था, पेपर का लेवल देखा था, उसके बाद जो है पोस्टों की संख्या देखी थी और सारी चीजें करके मैंने जो है ये कट ऑफ बताई थी 108 मार्क्स। ठीक है, तो और अभी तो आप ये देखो कट ऑफ मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, कट ऑफ जो है आपकी 3 से 4 मार्क्स और बढ़ने वाली है। वो क्यों बढ़ने वाली है, क्यों, क्या है उसके रीजन रहने वाले हैं, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल सटीक सूचना आपके लिए लाता हूं। और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, केवल एक सब्सक्राइब करना है आपको। और उसका पीछे रीजन ये है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपसे रिलेटेड, आपकी तैयारी से रिलेटेड, तो आप जो है चैनल को वीडियो देख सकें, चैनल पे वीडियो देख सकें। ठीक है, तो अब मैं मेरी बात करता हूँ कि मैं गवर्नमेंट गुरु 2.0 क्यों हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं हूँ देखो इसी डिपार्टमेंट में, नगर निगम में मैं जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब मैं हूँ और गवर्नमेंट इस हिसाब से मैंने इसमें नाम दे दिया। और गुरु मतलब मैं आपको एक तरह से एजुकेशन दे रहा हूँ, तो गवर्नमेंट गुरु 2.0 इस चैनल का नाम रखने का उद्देश्य ये था। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि गवर्नमेंट गुरु 2.0 इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये है, और 2.0 का मतलब ये है कि एक गवर्नमेंट गुरु जो होते हैं सरकारी टीचर, ठीक है, वो होते हैं गवर्नमेंट गुरु। और मैं 2.0 की मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, तो इस हिसाब से मैंने इसका चैनल का नाम रखा था, थोड़ा यूनिक नेम है। तो ये रही इसकी बात। तो ठीक है, अब आगे चलते हम चर्चा करते हैं ईओआरओ की भर्ती की जो रिजल्ट आया है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो में मैंने बिल्कुल सटीक एनालिसिस किया था और सारी चीजें इसमें मैंने बताई थी। उसके बाद मैंने और भी चीजें बताई थी, डीएलबी में जो मंत्रालय कर्मचारी को रिजर्वेशन को लेकर जो बात चल रही है उसके बारे में भी मैंने बात की थी। हाईकोर्ट में जो है आपके जवाब मांगा था डीएलबी से, तो डीएलबी ने जवाब दिया था। तो काफी बच्चे ये बोल रहे थे कि सभी मंत्रालय कर्मचारियों को जो है रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब मैंने स्पष्ट कर दिया था कि नहीं मिलेगा। केवल ये उन्हों के लिए था जो आपके नगर पालिका में, नगर निगम में कार्यरत थे या डीएलबी डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, उनके लिए ये रिजर्वेशन था। ठीक है, अब सफाई कर्मचारी भर्ती भी जो डिपार्टमेंट में निकली हुई है डीएलबी की, उसके बारे में भी मैं आपको पूरी नॉलेज दूंगा, जो कि आचार संहिता बाद वापस से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। जो भी बेरोजगार बच्चे हैं वो वीडियो को लाइक करना और आपको इस चैनल से जुड़ने का फायदा मिलेगा कि आपको बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अगर आप कुछ पढ़ना भी चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कट ऑफ की ज्यादा रहने के कारण। तो आपने रिजल्ट देख लिया होगा, जिसका हुआ है बहुत बहुत बधाई, जिसका नहीं हुआ है तो निराश मत होइए, अभी बहुत सारी आशाएं हैं। टोटल कैंडिडेट 282 इन्होंने पास किए हैं। सीटें हैं लगभग 104 से, एग्जैक्ट मेरे को आंकड़ा ध्यान नहीं है, 104 से 114 सीटें हैं। ठीक है, इतनी सीटें हैं आपके और 104 सीटों पे सिलेक्शन होना है। तो फाइनल जो कट ऑफ निकलेगी वो 282 बच्चे जो ये आपके हैं, इसमें से 104 का सिलेक्शन होगा। 104 का सिलेक्शन होगा मतलब ये मान के चल लेते हैं अपन, 104 सीटें हैं तो 104 का सिलेक्शन होगा। ठीक है, अभी गई है जनरली की 108 कट ऑफ। तब 282 में से 104 बच्चों को ये लेंगे तो कट ऑफ डेफिनेटली 3 से 4 नंबर हाई जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जिनके भी कट ऑफ में अगर मार्क्स 110 115 मार्क्स जिसके आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल सेफ है। क्योंकि देखो एक एक नंबर पर यहाँ पर जो है लड़ाई है, एक एक नंबर तो मैंने ज्यादा बोल दिया, पॉइंटों में यहाँ पे लड़ाई है। एक पॉइंट में भी आपके जो है कैंडिडेट 2 से 3 ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि पेपर का स्तर था बिल्कुल लो लेवल का। क्या था इसका एक रीजन, क्या है कि एक
रीजन, कट ऑफ ज्यादा जाने का रीजन कि सीटों की संख्या आपके थी कम। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है कट ऑफ हाई जाने का, वो है इजी पेपर। इजी पेपर, आपने देखा होगा पेपर का स्टैंडर्ड, पेपर जब मैं देकर आया था, मैंने खुद ने एग्जाम दिया था, ठीक है, और दिया था, मेरे भी इतने मार्क्स नहीं आए क्योंकि मैंने टोटली अटेम्प्ट 105 किए थे, जिसमें से मेरे 7 गलत थे, तो 96 मेरे मार्क्स लगभग आ रहे थे। ठीक है, तो सोचा नहीं था कि इतनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन एक एग्जाम प्रेशर और सारी चीजें होती है, तो पेपर ईजी था। पेपर कैसे इजी था, अब बोलोगे आपके 96 आ रहे थे, आपके तो क्यों नहीं आए। ठीक है, उसका रीजन ये है कि देखो आरएस की तैयारी करने वाले सारे बच्चे थे, मैं जॉब में रहते हुए तैयारी करके 96 ले आता हूँ, तो जो जॉब में नहीं है, जो तैयारी कर रहे हैं रेगुलर 8-8 9-9 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं। जब आरएस प्री की कट ऑफ 100 जा रही है, वो 19,000 बच्चे पास किए हैं, तो उसमें से केवल 104 बच्चे वो होंगे जो इन्होंने 19,000 में भी शामिल हैं 100%, क्योंकि पोस्ट बहुत अच्छी है, तो आरएस वाले बच्चे सारे इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, इजी पेपर था। इजी पेपर कैसा था कि आपने देखा होगा कि कांस्टेबल लेवल का एग्जाम जो होता है उसका पेपर और इसका पेपर आप मिला के देख लेना, उठा के देख लेना कि विधानसभा में कितनी सीटों की संख्या है, लोकसभा में कितनी सीटों की संख्या है, तो ये किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन इस एग्जाम में पूछा गया। वन लाइनर क्वेश्चन, सोचो पोस्ट कितनी अच्छी है और उसके लिए वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करें तो तीसरा पॉइंट यह था कि इसका कि 2 पारियों में 2 सेशन में पेपर हुआ था इसका, तो 2 सेशन में पेपर होने से इसका क्या हुआ है इसका नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तीसरा रीजन ये था। ठीक है, और सबसे बड़ा रीजन हम मान सकते हैं कि केसावत वाला प्रकरण, जो आपको बोला था कि ओएमआर खाली गई है, ओएमआर खाली जाने से आपको पता होगा कि एक जांच का विषय कि वास्तव में स्थिति क्या है, लेकिन ये एक संशय है, और 120 में से जिसके 115 मार्क्स हैं, मतलब एक नंबर, एक क्वेश्चन का 1 नंबर था। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन में से 115 जिसके सही है उसका सिलेक्शन होगा, बाकी सिलेक्शन नहीं होगा। ये क्या बात है। ठीक है, आप ये मानो 95% से ऊपर जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं वो भी सेफ नहीं है ना। और जबकि होता क्या है अमूमन कि 50%, 60% और खींच के 70% जिसके मार्क्स आ जाते हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं केसावत वाले प्रकरण पे नहीं जाऊंगा क्योंकि देखो वो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं आरपीएससी को देखना चाहिए कि आप इतने अधिकारी लेवल का पेपर ले रहे हो और उस पेपर में जो है कमियां ये हैं कि आप इतना इस तरह का पेपर दे रहे हो कि आप एक आरएस लेवल की जो एग्जाम है, आरएस लेवल का जो अधिकारी है उसका सिलेक्शन लेने जा रहे हो और आप पेपर का स्टैंडर्ड ये दे रहे हो। तो एग्जाम हॉल से निकलने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि भाई इसमें तो जो कट ऑफ है हाई जाने वाली है, इसमें सिलेक्शन थोड़ा होना मुश्किल है। सिलेक्शन वहां होता है पढ़ने वाले बच्चों का जहां पर जो है आपका पेपर का लेवल होता है हार्ड। ये हमेशा ध्यान रखना, जहां पेपर का लेवल हार्ड होगा तो सिलेक्शन उसी का होगा जिसने वास्तविकता में तैयारी करी है, नहीं तो गधे घोड़े सब बराबर हो जाते हैं इजी पेपर के अंदर। ठीक है, तो मेन रीजन ये था। अच्छी बात यह है कि चलो रिजल्ट आ गया, बहुत सारे संशय हो रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा, तो मैंने वीडियो में बताया था कि आपका आचार संहिता के लगभग आपका रिजल्ट आ जाएगा खत्म होने से पहले, तो आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब 282 बच्चे हैं, आचार संहिता के बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल कट ऑफ निकलेगी, जो जितनी सीटें 104 सीटों पे, और ये मानो कि उसमें के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो 100 जनरल कैटेगरी की जाएगी 115। आप देखो मैं कट ऑफ आपको दिखाऊं कि जो कट ऑफ गई है जनरल के अभी 108 गई है। कितनी गई है जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है 108 गई है। ठीक है, तो इसमें आप 4 नंबर जोड़ लो, 112 से 113 जो कट ऑफ रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की 105 गई है, एससी की 101 गई है, एसटी कैटेगरी की 103 गई है और एमबीसी की 104 गई है। अब हम बात करें कि जो नगर पालिका में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिला हुआ था कर्मचारी को, मंत्रालय कर्मचारी, उनकी 103 गई है। तो सोचो कट ऑफ में डिफरेंस है ही नहीं। मैंने कहा था एक एक नंबर का 2-2 नंबर का डिफरेंस आने वाला, डिफरेंस आएगा ही नहीं, बिल्कुल हुआ भी वही है। और जो डीएलबी में जो कार्यरत थे उनके आए हैं 102 मार्क्स से उनकी कट ऑफ गई है। कितनी मार्क्स गई है 102 मार्क्स उनकी जो है आपके कट ऑफ गई है। तो इनमें भी कम से कम 4-4 मार्क्स जो है आपके कट ऑफ के बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी अभी तक की अपडेट। तो आप ये मान के चलो कि 282 में से जब 104 को लेंगे तो कट ऑफ डेफिनेटली 3 से 4 नंबर जाएगी हाई। और तो आप देख लेना आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। बाकी जिनको सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, और जिनका नहीं हुआ है तो होप मत छोड़ो, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपको ये सटीक जानकारी लेके आने वाला हूँ। और नई क्या नायब तहसीलदार की भर्ती, नायब तहसीलदार की भर्ती के बारे में आपको बताऊंगा, राजस्थान सब इंस्पेक्टर की भर्ती के बारे में बताऊंगा। आपको पढ़ना है वो पढ़ा भी दूंगा मैं, क्योंकि देखो मैंने भी इसमें एसआई की भर्ती 2018 वाली में जो है ओवरऑल सिलेक्शन में मेरे मेरिट में फाइनल मेरिट में जो है
3 मार्क्स जो है मेरे कम रह गए थे। इंटरव्यू क्लियर हो गया था, फिजिकल हो गया था, पेपर क्लियर हो गया था, फाइनल मेरिट में 3 मार्क्स कम रह गए थे, नहीं हो पाया था। तो मुझे एक्सपीरियंस है, आप मेरे से एक्सपीरियंस ले सकते हो। और मेरे को ज़्यादा जॉब की नीड नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में सेलेक्टेड हूँ, मैं खुश हूँ, जयपुर के अंदर जॉब है, घर के अंदर कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें हैं, तो आप जो है इसमें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना। मैंने जो कहा था, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मतलब इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, मैं कह रहा था जाएगी। तो देख लो, आप रिजल्ट आपके सामने है, आप देख लो कट ऑफ गई है कि नहीं गई है, आपके हाथ में है देखना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बता देना मुझे कमेंट करके कि किस पे वीडियो बनाना है, बाकी मैं बता दूंगा। शॉर्ट्स वीडियो में काफ़ी बनाता हूँ जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो आप उसको देख सकते हैं। और यही है, जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए और आपको बहुत फायदा होने वाला है चैनल से। सफाई कर्मचारी भर्ती है, इसके बारे में आपको पूरी सटीक इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारे वीडियो आप देखना भर्ती से रिलेटेड, सफाई कर्मचारी भर्ती से रिलेटेड, क्योंकि अभी डीएलबी से जो है ये भर्ती आने वाली है बड़ी सारी। उसके बाद डीएलबी से जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आएगी और एआरआई की भर्ती आएगी और आपके आएगी एसआई सैनिटरी इंस्पेक्टर की भर्ती भी आएगी। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन किस तरह से तैयारी करनी है, कहाँ से क्या कोर्स करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।